हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जिनका अभी-अभी आपका जो है सीएचएस का रिजल्ट जारी किया गया है और उनको कंफर्मेशन नहीं है कि सर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, सीएचएस की काउंसलिंग क्या होती है, कितने आपके मार्क्स पे जो है 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को रेलवे टिकट भी कराना है, बहुत सारे बच्चों को टीसीएस और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको भी अरेंज कराना है, कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना है। तो आपका एक एप्रोप्रिएट टाइम है जिससे कि आपकी कंफर्मेशन हो जाए कि सर सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कितने परसेंट के चांसेस हैं, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है और क्या 2026 आपके 25 में जो है कट ऑफ मार्क्स होने वाला है। क्लास 9th और क्लास 11th के किसी भी स्ट्रीम से आपने एग्जामिनेशन दिया है, कितना भी मार्क्स आया हो, इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और साथ में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगे आपको मिलेगा, ठीक है। और साथ में उसके बाद आपको इस नंबर को जो है आपको सेव कर लेना है, 8795553272 CHSBHO या माइंड मेकर गुरुजी एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर है। इसको आपको सेव कर लेना है और व्हाट्सएप पे अपने स्कोर कार्ड को साझा करना है, ठीक है। अपने स्कोर कार्ड को साझा करना है जिससे कि आपको पूरी तरीके से कंफर्मेशन हो जाए कि कितने आपके मार्क्स पे आपका 100% सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उस कैटेगरी को लिखना मत भूलिएगा, और कहां से आप बिलोंग करते हैं, किस आप एग्जामिनेशन कौन से स्ट्रीम से दिया है। इस नंबर को दोबारा मैं फ्लैश कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको जो है 2025 में आपके काउंसलिंग प्रोसेस में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। अब कुछ बच्चे नए होंगे, पहली बार जो है क्लास 9th का एग्जामिनेशन दिया होगा या क्लास 11th का पहली बार वो एग्जामिनेशन दिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या कराया जाता है और किस किस बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपको काउंसलिंग में किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। तो सबसे पहले काउंसलिंग में बच्चों को, जो भी बच्चे क्वालिफाई होते हैं उससे 5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, या इसकी संख्या कुछ और भी हो सकती है, 4 टाइम, 8 टाइम, 10 टाइम्स कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपका जो है सीएचएस बीएचयू कितने टाइम्स बच्चों को बुला रहा है काउंसलिंग्स में। सपोज करिए अगर आपने जो है 200 नंबर पाए हैं बट सिलेक्शन जो है 240 पे आपका कंफर्म हो रहा है, तो 200 तक के भी बच्चों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग में। काउंसलिंग बेसिकली जो आपके माइंडसेट में चल रहा है उस तरीके की कोई भी प्रोसेस यहाँ पे नहीं होने वाला है। काउंसलिंग में आप जो है अपने दस्तावेज, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के डेट पर आपको आना है, अपने पूरे डॉक्यूमेंट को जो है वेरीफाई कराना है, आपने जो फॉर्म भरा है और साथ में आपके आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है और साथ में आपके स्कूल में जो डीओबी है और जो भी आपके पेरेंट्स का डिटेल है, चाहे आपका डिटेल्स हो, वो पूरी तरीके से आपका सेम होना चाहिए। इसी तरीके की कुछ वेरिफिकेशन जो है आपको काउंसलिंग प्रोसेस में कराई जाती है। और साथ में अगर किसी कारणवश कोई भी बच्चा काउंसलिंग में नहीं आता है तो उससे नीचे वाले बच्चों को जो है प्रायोरिटी मिलता है और उनका एडमिशन हो जाता है। किसी भी कारणवश कुछ बच्चों के मार्क्स थोड़े कम आए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको जो है काउंसलिंग प्रोसेस की जानकारी देने वाले हैं। ये कुछ आपके कट ऑफ है, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ आपके जो है प्रोसेस की बात कर लेते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस की बात करते हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपकी काउंसलिंग ना छूटे, आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपके एडमिशन के रिगार्डिंग जो है इस चैनल के माध्यम से जो भी चीजें आपको दी जाएंगी आपको कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग की अगर हम लोग डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है एक्सटर्नल कैंडिडेट। एक्सटर्नल कैंडिडेट का मतलब ये होता है कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से वो आते हैं
उनकी बात की जा रही है। सपोज करिए कोई बच्चा जो है क्लास 8वीं में सीएचएस में पढ़ रहा है और उनके पेरेंट्स का कहीं ट्रांसफर हो गया या उनको सीएचएस में पढ़ने का मन नहीं है, तो अगर वो अपनी सीट को विड्रॉ करता है तो यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ जाती है। तो सीटों की संख्या जो भी आपका दिया गया है उसमें बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, घटने की तो पॉसिबिलिटी जीरो है, बट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए उस पर स्टार मार्क किया जाता है। अगर हम लोग बात करें क्लास 9th की काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो 23 जून 2015 मंडे का दिन है। सुबह में आपका 9 बजे लिखा है, बट थोड़ा सा आपको पहले आना है काउंसलिंग में, जैसे कि सपोज करिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा आपका रस हो जाता है वाराणसी में, तो आप इसकी टाइमिंग जो है 8 से कर लीजिएगा और टिल जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक चलेगा। शाम में 3, 4, 5 भी बज सकता है, वहां पे मेरे से मुलाकात भी आपकी होगी, तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। उसके बाद मैथमेटिक्स ग्रुप की बात करें तो 24 को होगा, बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो 25 को होगा, आर्ट्स की बात करें तो 26 जून को होगा और कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो 27 जून को होगा। सपोज करिए जो बच्चे 9th के हैं अगर 23 को काउंसलिंग में किसी भी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं तो 24 को नहीं आ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस डेट को आप सेव कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपकी काउंसलिंग किसी तरीके से आप वंचित न रहे और आपके एडमिशन जो है रद्द कर दिए जाए। होता ये है कि बहुत सारे बच्चों का कंफर्मेशन ही नहीं हो पाता है कि सर इतने मार्क्स पे एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और वह इसी असमंजस में काउंसलिंग में नहीं पहुंचते हैं और काउंसलिंग में आपकी मेरिट जो है डाउन हो जाती है और बहुत ही मिनिमम आपके जो है कट ऑफ पे बच्चों का एडमिशन हो जाता है। तो आपको अगर काउंसलिंग में कट ऑफ लिस्ट अभी जारी की जाएगी ऑफिशियल तौर पर बीएचयू के वेबसाइट पर, आपको इस चैनल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा, तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में यह गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए काउंसलिंग का डेट सेम होने वाला है। और उसके बाद पेड सीट की भी बारी आएगी जो केवल और केवल सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए सभी बच्चों के लिए कराया जाएगा, ये आपका 2 जुलाई को होगा। उसके बाद कुछ वेटिंग लिस्ट भी बचती है, अगर किसी भी कारणवश कोई बच्चे नहीं पहुंचते हैं तो काउंसलिंग की लिस्ट और भी डाउन जाती है और मोस्टली केसेस में देखा गया है कि पहले राउंड के बाद दूसरे आपके राउंड की काउंसलिंग मोस्टली केसेस में कराया ही जाता है। तो पहले राउंड में जिन बच्चों के नाम आएंगे, जिन बच्चों की कट ऑफ लिस्ट में जो भी आपके मार्क्स शो किए जाएंगे उस बेसिस पे आपको काउंसलिंग में आना है, ठीक है। काउंसलिंग में किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आना है तो उसके लिए एक आपको सेपरेट वीडियो से चैनल पे मिल जाएगा और साथ में पेड सीट के लिए भी आपको जो है सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, उसको वहां से आप देख लीजिएगा। अब हम बात आती है अपने सेफ स्कोर की बात आती है, ठीक है। सेफ स्कोर की बात आती है तो सपोज करिए मैं अगर जो है कट ऑफ की बात करता हूँ, कट ऑफ मार्क्स की बात करता हूँ, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल्स की बात करें, ये बेसिकली 2024 का बॉयज वाले बच्चों के लिए पहली लिस्ट, यहाँ पे देखिए लिखा गया है फर्स्ट लिस्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे अनरिजर्व वाले बच्चों का जो कट ऑफ है आपका 234 है, या उससे ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी है, ठीक है। मतलब 234 का मतलब हो गया कि आपका 78 मार्क्स के अप्रॉक्स आपकी जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। 78 मार्क्स या उससे ऊपर मार्क्स आप पाए हैं तो काउंसलिंग में आप बिल्कुल भी आ सकते हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं काउंसलिंग में, ज्यादा बच्चों को बुलाया जाता है तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि काउंसलिंग में जो है अगर आपने 80 भी मार्क्स पाया हो तो हो सकता है एडमिशन आपका ना हो, 246 मार्क्स भी पाए हो तो आपका एडमिशन नहीं हुआ होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि काउंसलिंग में अगर बहुत ज्यादा बच्चे नहीं पहुंचे किसी भी कारणवश या वो अपने स्कूल्स में कहीं और एनरोल्ड करा लेते हैं जिससे कि पैन नंबर या कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वह आपका अनवेरीफाई होता है तो उनके एडमिशन रद्द किए जाएंगे, तो बाद वाले बच्चों को चांसेस मिलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये करिएगा, बहुत ही ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा, आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ये नंबर सेव करिए 8795553272, अपने स्कोर कार्ड को इस नंबर पे साझा करिए, व्हाट्सएप करिए और साथ में अपनी कैटेगरी लिखना मत भूलिएगा और कहाँ से हैं, हॉस्टल मिल सकता है आपको नहीं मिल सकता है, सभी चीजों की संपूर्ण जानकारी आपको जो है
इस नंबर के माध्यम से दिया जाएगा। तो अपने स्कोर कार्ड को जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप करिए, इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव करिए, जिससे कि आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए कि आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कितने भी परसेंट चांसेस आपके बन रहे हैं आपके एडमिशंस के लिए। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 198 था, ओबीसी का कट ऑफ आपका 222 था। तो क्या 222 वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया था? जी बिल्कुल नहीं हुआ था। 246 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था, लास्ट 246 वाले बच्चों का हुआ था, जिनका 80 मार्क्स आया था उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ये आपका पहले लिस्ट में ही ओबीसी की सीटें फुल हो गई थी। तो पॉसिबिलिटी दोनों है, और काउंसलिंग जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। कोई भी चैनल आपको एक्यूरेट और एग्जैक्ट आपको प्रिडिक्शन नहीं बता सकता है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर भी जो भी आपके एक्सपीरियंस इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी प्रेडिक्शन दिया जाएगा वो लगभग आपको जेन्युइन और एक अच्छे फॉर्म में दिया जाएगा, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि कितने परसेंट आपकी पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से अलग अलग आपके जो है बच्चों का अलग गया था। एससी के लिए 180 मार्क्स था, और एसटी के लिए आपका जो है और भी मार्क्स बहुत ही कम गया था। ठीक है, और भी बहुत ज्यादा कम गया था। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है 120 है। और उसके बाद आपके जो है पीएच वाले बच्चों, पीएच में इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है ऑर्थो कैंडिडेट की बात की जाती है, मतलब जो पैर से विकलांग होते हैं बस उन्हीं को कंसिडर किया जाता है। आई हियरिंग प्रॉब्लम इनको कंसिडर नहीं किया जाता है, यहाँ पे इसलिए ओएच लिखा है। ठीक है, और जो बच्चों का मार्क्स काफी अच्छा आया है उनके सिलेक्शन होने के चांसेस कंफर्म हो रहे हैं, बट हॉस्टल मिलने के चांसेस हैं या नहीं है, आपको हॉस्टल के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी चीजों की जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा जो नीचे भी फ्लैश हो रहा है। तो उसको आप जो है सेव करिए और व्हाट्सएप करिए अपने स्कोर कार्ड के साथ, और आप अपनी कंफर्मेशन पाइए। इसी तरीके से क्लास आपके जो है 11th वाली बच्चियों के लिए भी बहुत आपके जो है कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली क्लास 11th मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आर्ट्स और कॉमर्स का था। अलग अलग आपके बच्चों के लिए अलग अलग कट ऑफ आपका जारी किया गया था। ये क्लास 11th का है, ये फर्स्ट लिस्ट है। इसके बाद आपके जो है सेकेंड लिस्ट भी आई थी, जिसमें कुछ ओबीसी वाले बच्चियों की आपके जो है बुलाया गया था उनको। ठीक है, ये 177 लिख रहा है, मतलब इसको आपको जो है अपने स्कोर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और पुराने 2 साल की कट ऑफ के एनालिसिस करने के बाद आपको खुद ही कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमको काउंसलिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद भी आपको संपूर्ण रूप से डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। आप मैसेज करिए पर्सनली, और सारी चीजों की जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से पाइए। और साथ में इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चा कि पहले से जो है कोई भी चीज कंफर्मेशन नहीं हो जाएगी, बट प्रिडिक्शन आपको एकदम एक्यूरेट देने की कोशिश आपको इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए आप अपने स्कोर कार्ड को हम लोगों के साथ साझा करिए, जिससे कि आपकी कंफर्मेशन सीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सपोज करिए किसी बच्चे का मार्क्स थोड़ा कम है, ठीक है, या बच्चे का मार्क्स है बट हॉस्टल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, हॉस्टल के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, डिस्टेंस देखा जाता है, मार्क्स देखे जाते हैं। और साथ में अगर सपोज करिए 2 बच्चों का मार्क्स आपका 80-80 हो गया, ठीक है, और सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो किन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी, कैसे दिया जाएगा, सभी चीजों की आपको डिटेल जानकारी जो है आपको इस नंबर पे मिलने वाला है। तो जल्दी से आप जो है व्हाट्सएप करिए अपने स्कोर कार्ड को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर है और किस कैटेगरी से है और आप कहां से हैं। इसको कमेंट्स जरूर से करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में अपने दोस्तों और मित्रों के साथ साझा करिएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे आपसे आपके एडमिशन प्रोसेस के साथ, काउंसलिंग प्रोसेस में भी मिलेंगे, CHS BHU में भी आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।